जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग समझते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक। देखिए, हाल में कैबिनेट ने मंजूरी दी है इसरो के लिए बजट, और भी 27,000 करोड़ का बजट पास की है, जिसमें से इसरो 52 स्पाई जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करेगा। ठीक है, ये न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है और इसको कैबिनेट से मंजूरी मिल गई और आने वाले समय में इसरो इसको लॉन्च करेगा। ठीक है, तो ये न्यूज बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो न्यूज क्या है? इसरो छोड़ेगा क्या? ठीक है, इसरो छोड़ेगा 52 जासूसी स्पाई सैटेलाइट छोड़ेगा। ठीक है, किसके लिए? भारत में जो है स्पाई सैटेलाइट छोड़ेगा। और इसको देखते हुए चीन और पाकिस्तान पर क्या सीधी निगाह बनाए रखने की बात की गई है। देखिए, जितने भी हमारे सैटेलाइट होंगे ये पड़ोसी देश पर निगाह बनाने के रखे, और लेकिन जो हमारे दुश्मन मुल्क है या दुश्मन देश है उस पर क्या है, ज्यादा निगाह बनाने के लिए। तो हमारा मेन दुश्मन कौन है? चीन और पाकिस्तान। तो ये सैटेलाइट जो है ये जो है मेन फोकस किस पर करेगा? चीन और पाकिस्तान के लिए, और अपनी सिक्योरिटी पर्पज के लिए सिक्योर करेगा। ठीक है, तो यहां पर जो न्यूज बना है कि इसरो का ये सीक्रेट प्लान है, इसरो का ये सीक्रेट प्लान है, और इसको प्लान किया गया 2029 तक इसको सैटेलाइट को लॉन्च करने के लिए। कितने सैटेलाइट है? 52 52 जासूसी सैटेलाइट है, इसको लॉन्च करेंगे। तो क्या ये सैटेलाइट, तो पहले समझते हैं सैटेलाइट होता क्या है। अगर सैटेलाइट समझेंगे तो आपको आगे बढ़ेंगे। देखिए, सैटेलाइट कैसे है, समझिए कि कोई सीसी कैमरा है। आप कभी जाते हैं मार्केट में या कहीं जाते हैं बड़े मॉल में या किसी दुकान जाते हैं, देखते हैं क्या सीसी कैमरा लगा होता है, या आप अपने घर में क्या सीसी कैमरा लगाते हैं। तो सीसी कैमरा क्यों लगाते हैं? सीसी कैमरा इसलिए लगाते हैं कि आप जो सामान है, जो वस्तु है, वो सिक्योर हो, वो चोरी ना हो, कोई घपला ना करे। कोई व्यक्ति आ रहा है तो किधर से एंट्री कर रहा है, यानी हर प्रकार की जानकारी की है अपने सीसी कैमरे के थ्रू पता करते हैं। यानी सीसी कैमरे लगाने का आपका उद्देश्य क्या है? कि अपने जो सामान है उसको सुरक्षित रखने के लिए, यानी उसको सुरक्षा प्रोवाइड करने के लिए। इसी प्रकार से कोई भी देश हो, इंडिया है तो इंडिया की जो बॉर्डर सिक्योरिटी किस प्रकार से सुरक्षित हो, इसके लिए क्या है, हम लोग सैटेलाइट का यूज करते हैं। सैटेलाइट क्या है? एक प्रकार का सीसी कैमरा ही है। सीसी कैमरा क्या है? सैटेलाइट क्या है? एक प्रकार का सीसी कैमरा, जो कि एक बहुत ही बड़े विशाल आकार का सीसी कैमरा है, जो आपके बॉर्डर एरिया, जो भी क्या पाकिस्तान के या चीन के या म्यांमार, इन सभी बॉर्डर एरिया पर क्या हलचल हो रही है, क्या गतिविधियां हो रही है, इसको सैटेलाइट के माध्यम से जानकारी प्राप्त होती है। तो सैटेलाइट के माध्यम से हमारा देश के जो बॉर्डर एरिया है किस प्रकार से सिक्योर हो, इस प्रकार के लिए ये इसरो लॉन्च करा है। तो ये सभी जो सैटेलाइट है डिफेंस लेने की काम करे, यानी ये सभी इसका जो कार्यवाहक होंगे, इसको जो अप्लाई करेंगे, ठीक, वो डिफेंस के द्वारा इसको अप्लाई किए। ये सभी जो है सैटेलाइट, ये स्पाई यानी जासूसी और अपने देश की सुरक्षा के लिए, ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं है, ना ही इसमें कोई एजुकेशन के लिए, ये है केवल सुरक्षा के लिए। तो 52 जो है जो सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं भारत में, जो कि आने वाले 2029 तक लॉन्च करेंगे। इसमें मीडियम रेंज और लार्ज रेंज का दोनों प्रकार की सैटेलाइट होंगी। ठीक है, तो न्यूज क्या है? न्यूज है कि सीसीएस फुल फॉर्म क्या होता है? कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी, सीसीएस। ठीक है, कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी, जिसमें 5 मेंबर हैं। ठीक, इनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है। तो क्या है? सीसीएस अप्रूव लॉन्च ऑफ 52 स्पाई यानी जासूसी सैटेलाइट। कितने रुपए का? 27,000 करोड़ रुपए का रेल लॉन्च किया जाए, जो कि स्पेस सर्विलांस होगा। नहीं, स्पेस सर्विलांस, अंतरिक्ष के लिए सर्विलांस के लिए काम करेंगे। सर्विलांस का मतलब क्या होता है? कि अपने देश की सुरक्षा के लिए कोई भी अगर सैटेलाइट यूज करते हैं, चाहे सर्विलांस के कोई जहाज हो गया, ड्रोन हो गया, सैटेलाइट हो गया, इसको क्या सर्विलांस करते हैं, जो लगातार अपनी मूवमेंट बना लगे, जो 24 घंटे से ऊपर, उसको सर्विलांस के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इससे मोदी कैबिनेट, यानी कि देखिए पीएम मोदी है इसको अप्रूव किए हैं। तो ये कैबिनेट से अप्रूव हो गया, इसको 2029 तक 52 स्पाई सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कही है। देखिए यहां पर क्या है, अंतरिक्ष में तैनात होंगे भारत के 52 जासूसी। चीन और पाकिस्तान की बढ़ेगी टेंशन। अब चीन और पाकिस्तान की टेंशन क्यों बढ़ेगी? क्योंकि भारत का मेन दुश्मन कौन है? चीन और पाकिस्तान। बाकी तो फ्रेंडली नेशन है। तो हमारा जो सैटेलाइट होगा, मेन फोकस जो है चीन के बॉर्डर पर, पाकिस्तान के बॉर्डर पर चीन की क्या हलचल है, चाहे वो समुद्री एरिया हो, चाहे बॉर्डर एरिया, इन सभी पर अपनी सिक्योरिटी पर्पज की, या सिक्योर किस प्रकार किया जाए, इसके लिए हमारा ये सैटेलाइट काम करेगा। ठीक है, इसरो की योजना है 5 वर्षों में 52 सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए। सैटेलाइट का मकसद एलएसी और एलओसी यानी चीन और पाकिस्तान की जो है सरहद है, इस पर संदिग्ध गतिविधियों पर ध्यान रखने की बात कही गई है। ठीक है,
जैसे भारत का बॉर्डर किन किन से लगता है, तो भारत का बॉर्डर पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सभी से लगता है। नेपाल, ठीक है। तो मान लीजिए कि यहां पर ये पाकिस्तान का बॉर्डर है, तो पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या हलचल हो रहा है इसको मालूम करने के लिए क्या सबसे बेहतरीन तरीका होगा, ये जो हमारा सैटेलाइट है इससे मालूम चल जाएगा कि यहां पर क्या गतिविधियां हो रही है, ठीक है। इसके साथ साथ यहां पर किस प्रकार की सेना बढ़ा रहा है। अगर मान लीजिए पाकिस्तान अपनी एकाएक कोई सेना लाती है तो हम सैटेलाइट के माध्यम से मालूम कर लेंगे कि पाकिस्तान अपने यहां पर सेना बढ़ा रहा है, या कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है बॉर्डर पर, उसको पता कर लेंगे। इसके साथ साथ जो हमारा एलओसी है, जो पाकिस्तान के अंदर है, एलओसी है, एलओसी, ठीक, इस पर किस प्रकार से गतिविधियां हैं उसको के लिए। इसके साथ साथ जो अस्काई चीन है, जो कि हमारा अस्काई चीन है, जो अभी हाल ही में चीन के कब्जे में, इसको किस प्रकार से यहां पर गतिविधियां है। चाहे यहां पर चीन का जो बॉर्डर है, जिसमें आप गलवान घाटी नाम सुने थे, ठीक है, गलवान घाटी में जो 2022 में घटना हुई थी, उस 2020 में घटना हुई थी, उसमें किस प्रकार से दिक्कत हुआ था। अगर सैटेलाइट के माध्यम से हम मालूम कर लेंगे कि चीन हमारे बॉर्डर एरिया में, जो चीन हमारे बॉर्डर एरिया में किस प्रकार से काम कर रहा है, या अपने स्थान में कैसी पट्टियां बना रहे हैं, या कहें वहां पर किसी प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है, ये सैटेलाइट के माध्यम से मालूम चलेगा। या कहें म्यांमार के बॉर्डर से अगर रोहिंग्या मुसलमान एंट्री कर रहे हैं, अगर रोहिंग्या मुसलमान एंट्री कर रहे हैं तो उसको लिए जानकारी के लिए हमको मालूम मिल जाएगा। अगर रोहिंग्या मुसलमान अगर हमारे देश में एंट्री कर रहे हैं इलीगल रूप से, तो उसको मालूम चलेगा। नहीं, चाहे हमारा दो प्रकार की, चाहे कोई व्यक्ति एंट्री करे, चाहे कोई जासूसी करे, चाहे सुरक्षा प्रबंध, हर प्रकार की सुरक्षा प्रोवाइड करेगा हमारी ये सैटेलाइट। तो यहां से मालूम चल जाएगा कि रोहिंग्या मुसलमान किस प्रकार से एंट्री कर रहे हैं। चाहे बांग्लादेश से, चाहे बांग्लादेश से जो अभी हाल ही में वहां पर घटनाएं हो रही हैं, वहां से लोग, बहुत सारे ऐसे लोग जो कि इंडिया में एंट्री करना चाहते हैं, तो अगर बांग्लादेश में वहां से मुस्लिमों को रोकना है तो सैटेलाइट का हम उपयोग सदुपयोग से कर सकते हैं। यानी हमारा ये जो बॉर्डर पर पूर्ण रूप से सिक्योरिटी हो जाएगा कि कोई व्यक्ति, कोई अगर परिंदा भी हमारे बॉर्डर से आएगा तो इस सैटेलाइट के माध्यम से मालूम चल जाएगा कि कोई व्यक्ति एंट्री किया है, ठीक है। और एंट्री किया है तो कहां का व्यक्ति है, कोई आदमी है, कोई हथियार है, कोई सेना है, किस प्रकार की गतिविधियां हमारे बॉर्डर पर, इसकी मालूम है। इसके साथ साथ अगर हमारी कोई समुद्र, क्योंकि हमारी समुद्री सीमा भी है श्रीलंका और मालदीव के साथ साथ, इसके साथ साथ हमारी जो गतिविधियां होती है हिंद महासागर में होती है, ठीक। अगर हिंद महासागर में किसी का इंटरफेयर होता है, चाहे चाइना हो गया, चाहे अमेरिका का किसी भी के इंटरफेयर होता है, तो हमको सैटेलाइट के माध्यम से मालूम चल जाएगा कि हिंद महासागर में किसी का सैटेलाइट आया है, किसी का जहाज एंट्री किया है। तो देखते हो अक्सर चीन क्या करता है कि अपने जो जासूसी जहाज है ये श्रीलंका में लाकर खड़ा रहता है। जब हम यहां से कोई अपनी सैटेलाइट लॉन्च करते हैं तो उसको जासूसी करने के लिए आता है, तो इससे सैटेलाइट से मालूम चल जाएगा कि चीन हमारे देश में एंट्री क्या घुसपैठ कर रहा है, हमारी चीजों को किस प्रकार से जानकारी हासिल कर रहा है। तो अगर इस सैटेलाइट के भेजने से हम अपने सिक्योरिटी पर्पज के और सिक्योर कर देंगे, ठीक है। और सिक्योरिटी पर्पज बहुत ही महत्वपूर्ण है किसी देश के लिए। अगर आपकी सुरक्षा मजबूत है तो आपके देश में कोई सेध नहीं लगा सकता है, ठीक है। तो हमारी सुरक्षा के लिए जो 52 सैटेलाइट इसको लॉन्च करें, जिनमें से बहुत सारे क्या है लोअर ऑर्बिट के लिए और कुछ अपर ऑर्बिट के लिए, ठीक है। इस प्रकार की व्यवस्था की गई है, ठीक है। और हिंद महासागर में सैटेलाइट के माध्यम से, तो यानी जो हमारा सैटेलाइट है ये दो प्रकार के काम करेगा। एक तो अपनी जो बॉर्डर सिक्योरिटी सिक्योर करेगा, इसके साथ जो पड़ोसी देश उनको भी निगाह रखेगा, इसके साथ जो हमारी समुद्री सीमा है उस पर भी निगाह बना रखेगा, ठीक है। अब समझते हैं कि किस प्रकार से काम करता है, ठीक है। देखिए काम कैसे करता है। देखिए मानिए कि अर्थ है, क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है। देखिए पहले आपको समझा देते हैं उस प्रकार से। देखिए मान लीजिए पृथ्वी है, ये क्या अर्थ है। अगर मान लीजिए कोई सैटेलाइट हम पृथ्वी के एकदम नजदीक करते हैं तो इसकी क्या स्पीड, जो इसके घूमने यानी पृथ्वी के चारों तरफ घूमने में क्या जल्दी घूमेगा, क्योंकि पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है और 24 घंटे में एक चक्कर लगा देती है, ठीक। और हम मान लीजिए कोई सैटेलाइट पृथ्वी से सेंड करते हैं और यहां पर सेंड करते हैं, तो यहां से मान लीजिए पृथ्वी के नजदीक करते हैं तो पृथ्वी का ये 24 घंटे में कई चक्कर लगा देगा, 40 से 50 चक्कर लगा देगा। मान लीजिए हम डिस्टेंस बढ़ाते हैं, इतना दूरी करते हैं तो इसकी जो पृथ्वी का चक्कर ये मान लीजिए कितने लगाएगा, 25 चक्कर लगाएगा। और दूरी करते हैं तो और क्या करेगा, मान लीजिए 10 चक्कर लगाएगा। और दूरी करते हैं तो एक ही चक्कर लगाएगा। एक ही चक्कर मतलब क्या होगा, ये पृथ्वी की गति और इस सैटेलाइट गति
जो एक बार में चक्कर पूरा करेगा, दोनों गति सेम हो जाएगा। इसका मतलब कि पृथ्वी की गति और ऐसी सैटेलाइट की दूरी पर हम इसको भेजें जहां पर उस सैटेलाइट की गति पृथ्वी की गति सेम हो, तो दोनों एक साथ मूव करेंगे। जैसे मान लीजिए एक पृथ्वी है और यहां से मान लीजिए एक दूरी है, दोनों एक साथ घुमाते हैं, दोनों एक साथ घूमेंगे, तो यहां पर कहेंगे जो पृथ्वी गति और सैटेलाइट गति एक सेम है। इससे क्या फायदा होता है, देखिए यहां पर समझ लीजिए, अब यहां पर समझ बता दिए। अब देखिए क्या है, इसको बोलते हैं लोअर अर्थ ऑर्बिट, LEO, लोअर अर्थ ऑर्बिट। इसका रेंज होता है 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर का जो रेंज होता है, इसको लोअर ऑर्बिट बोलते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मिडिल ऑर्बिट, मिडिल अर्थ ऑर्बिट, इसको जो होता है 2000 किलोमीटर से ऊपर लेकर आपको ये 20 से 25,000 किलोमीटर होता है। ठीक, और उससे ही उसके ऊपर जो होता है जियो सिंक्रोनस अर्थ ऑर्बिट, इसका जो रेंज होता है 36,000, कितना होता है 36,000 किलोमीटर का रेंज होता है। और 36,600, 36,700, 35,768 किलोमीटर एक ऐसा रेंज है जहां पर पृथ्वी की गति और इस यहां पर जो सैटेलाइट गति दोनों सेम प्रकार की होती है। मानिए पृथ्वी घूम रही है, मानिए पृथ्वी घूम रही है, जितना पृथ्वी घूमेगा उतना ही ये घूमेगा, क्योंकि ये दोनों गति सेम है। तो जो क्योंकि पृथ्वी क्या 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाती है, तो जितनी पास रहेगा कोई ऑर्बिट रहेगा वो उतनी जल्दी घूमेगा, जितने दूर रहेगा उतनी देरी में घूमेगा। जैसे मान लीजिए मून है, क्या चंद्रमा पृथ्वी से बहुत सारे दूर है, तो क्या है 24 दिन में एक चक्कर लगाता है पृथ्वी का। और सबसे नजदीक कोई ऑर्बिट है, एक ही दिन में 40 से 50 बार लगाता है। इसका मतलब दूरी पर डिपेंड करता है कि कोई भी सैटेलाइट पृथ्वी से कितनी दूरी है, उसके अनुसार वो चक्कर लगाता है। तो 35,668 किलोमीटर, जिसको हम 36,000 किलोमीटर मानते हैं, यहां पे इसको बोलते हैं जियो, जहां पर पृथ्वी गति और उस सैटेलाइट गति दोनों सेम होता है। इससे लाभ क्या होता है, मान लीजिए हमको निगाह रखना है पाकिस्तान पर, तो अगर हम कोई सैटेलाइट 36,000 किलोमीटर पर सेंड करते हैं तो वहां पर उसी जगह अपना निगाह बना कर रखेगा। ठीक है, मान लीजिए हम पाकिस्तान को हमको निगरानी करना है, ठीक है, तो 24 घंटे लगातार इसी पर निगरानी करेगा। ठीक है, और यहां पर 24 घंटा इसी पर निगरानी करेगा, क्योंकि पृथ्वी गति और सैटेलाइट गति सेम है। और इसको हम कितने हजार किलोमीटर देंगे, 35,768 किलोमीटर पर अगर इसको सेंड करते सैटेलाइट, तो लगातार इसी पर निगाह बनेगा। उसी प्रकार से अगर चीन पर करते हैं, अगर 35,768 किलोमीटर करते हैं, तो लगातार उसी पर निगाह बनेगा। इससे फायदा होता है कि हमारा सैटेलाइट बार बार घूमता नहीं है, और बार बार घुमाने के लिए हम लोअर अर्थ ऑर्बिट में सैटेलाइट भेज देंगे। तो हमारा जो 52 सैटेलाइट है, जो 52 सैटेलाइट है, इसमें से बहुत से सारे ऐसे हैं जिसको जियो सिंक्रोनस यानी 35,768 किलोमीटर भेजे हैं, और बहुत से ऐसे हैं जो 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में सेंड करेंगे। तो 2000 ऐसे, ठीक। अब मान लीजिए कोई सैटेलाइट अगर मालूम करता है, तो सबसे पहले मालूम कौन करेगा, 35,000 को मालूम करेगा कि आपके देश में कोई घुसपैठ हुआ है। तो घुसपैठ पता करने के लिए ये जो सैटेलाइट है, ये पहले बताएगा आपको लोअर अर्थ ऑर्बिट को। किसको बताएगा, लोअर अर्थ ऑर्बिट को बताया कि यहां पर कुछ घुसपैठी लग रहा है, कुछ मालूम चला है। तो फिर जैसे मालूम चलेगा, इसको मैसेज देगा लोअर ऑर्बिट, और लोअर ऑर्बिट उसको और अधिक क्लियर कर उसको और अधिक क्लियर कर देखेगा कि हाँ कंफर्म हो गया। तो कंफर्म होने पर ये भेजेगा कमांड सेंटर पर, अरे जो डिफेंस का कमांड सेंटर वहां भेजेगा, और फिर डिफेंस कमांड सेंटर उसको देखकर कंफर्म करके वहां पर अपनी कार्रवाई करेगा। ठीक है, तो इस प्रकार का कार्रवाई होता है। जैसे मानिए यही है, तो ये अर्थ हो गया। तो अर्थ से देखिए यहाँ पर क्या 24 घंटे, यहाँ पर जो देखिए एक घंटा है, 5 घंटे, 10 घंटे, 15, 20, तो यहाँ पर क्या 24 घंटे। तो 24 घंटे में एक बार चक्कर लगाएगा। तो इसको जिसको बोलते हैं सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक, और यहाँ पर नीचे वाले बोलते हैं लोअर ऑर्बिट। ठीक, इसी प्रकार से मिडिल ऑर्बिट होता है। तो ये कैसे काम करता है, तो ये दूरी के अनुसार काम करता है। तो जो हमारे सैटेलाइट है 52, इसमें क्या है लोअर ऑर्बिट, और जो जियो यहां पर भेजा जाएगा, नहीं 36,000 किलोमीटर भेजेंगे, और कुछ 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में इसको सेट किया जाएगा, उसी पर भेजा जाएगा। ठीक, एक क्या हमारी मिलिट्री है, तो इस अगर हमारी क्या है, अगर वहां मालूम चलने के पश्चात इस मिलिट्री को मैसेज आएगा और यहां से अपनी काम करेगा। यहाँ पर दूरबीन के थ्रू पर देख लेंगे कि किस प्रकार से काम करता है। तो यानी हमारी जो सिक्योरिटी 3 प्रकार का लेयर हो गया। एक हो गया जो 36,500 किलोमीटर है, वहां सैटेलाइट देखा। दूसरा लोअर ऑर्बिट, उसके बाद कमांड सेंटर, फिर उसके बाद नीचे जो है हमारी टीम मिलिट्री बेसिस है उसको दिखेगा। ठीक है, और देखिए जो सैटेलाइट होती है लॉन्च करने के लिए क्या रॉकेट का यूज होता है।
तो लोअर और ऑर्बिट के लिए हम यूज करते हैं SSLV, शॉर्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग करते हैं। उसी प्रकार से 36,000 किलोमीटर के ऊपर या उसके आसपास भेजने के लिए GSLV, जियो सिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल सैटेलाइट होते हैं। उसी प्रकार PSLV ये होते हैं 12,000 किलोमीटर से ऊपर भेजने के लिए PSLV का यूज करते हैं, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का प्रयोग करते हैं। यानी ये क्या है, ये सब रॉकेट है, कोई सैटेलाइट भेजने के लिए क्षमता क्या है। मान लीजिए आपको कम ही दूरी भेजना है तो इस बड़के का यूज क्यों करेंगे, आप छोटका यूज करिए। अगर मीडियम साइज भेजना है तो इसको यूज करिए। यानी दूरी के अनुसार हमारी क्या है, रॉकेट ये किस प्रकार से भेजा जाएगा। ठीक है, देखिए ये क्या सैटेलाइट जो कि हमारी सुरक्षा करेगा, ये 52 सैटेलाइट है जो कि जासूसी के लिए भेजा गया। इसके पहले भारत ने 10 ऐसे सैटेलाइट जो भेजे हैं जो कि अपनी सुरक्षा में काम कर रहा है। ठीक है, अब देखिए यहां पे क्या है, न्यूज क्या है, CCS approved the launch 52 spy satellite. India CS approved the launch 52 spy satellite. Enhance the space based surveillance SSBS। क्या SBS फुल फॉर्म क्या होता है, स्पेस बेस्ड सर्विलांस, जो कि तीसरे चरण का है। SBS जो है थर्ड प्रकार का, यानी तीसरे प्रकार का बात हो रही है। इसके पहले भी हम एक और दो बार भेज चुके हैं। एक भेजे हैं 2001 में, दूसरा भेजे है 2014 के आसपास भेजे हैं। ठीक है, ये मोदी गवर्नमेंट अप्रूव किया है। देखिए ये क्या है, कैबिनेट, जिसको CCS बोलते हैं, CCS, ठीक, कैबिनेट काउंसिल ऑफ सिक्योरिटी, जिसमें से क्या 5 मेंबर और इसको अप्रूव किए। तो CCS के 5 मेंबर कौन है, कभी कभी पूछ सकता है। तो 5 मेंबर कौन है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ठीक, डिफेंस मिनिस्टर है राजनाथ सिंह है, होम मिनिस्टर अमित शाह है, और फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण है, और विदेश मंत्री एक्सटर्नल अफेयर जो मंत्री है एस जयशंकर, जो कि ये लगातार जो 2000 मोदी पॉइंट टू कारण भी थी और इस बार भी है। ये लोग क्या है, कैबिनेट के अप्रूव किए। तो अप्रूव करने वाले कौन, कैबिनेट कमीशन ऑन सिक्योरिटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में CCS, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी के द्वारा इसको अप्रूव कर दिया गया। कितने का बजट है, तो 27,000 करोड़ का बजट है, जिसमें 52 क्या सैटेलाइट होगी। ठीक है, इसलिए यहां पे क्या है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अस्ता में वाली सुरक्षा वालों की कैबिनेट दी, जिसमें से स्पेस बेस्ड सर्विलांस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SBS थर्ड के नाम से जानते हैं। ठीक है, एक तीसरे कार का चरण है जो कि 5 वर्षों में 52 क्या 52 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च करने की बात कही गई है। ठीक है, ये भारत सरकार के द्वारा। एक क्या सर्विलांस है, देखिए स्पेस बेस्ड सर्विलांस क्या होता है कि जो स्पेस है उसको किस प्रकार सर्विलांस की जरूरत होती है, किस प्रकार से अपने सिक्योरिटी पर्पज किया जाए, उसको सर्विलांस बोलते हैं। ठीक है, तो सैटेलाइट क्या है, सैटेलाइट एक प्रकार का सर्विलांस है। जो ड्रोन होता है वो भी एक प्रकार का सर्विलांस होता है। ठीक है, अब तो भारत का स्पेस बेस्ड सर्विलांस, जिसको शॉर्ट फॉर्म में SBS, ये क्या थर्ड प्रकार का है। तो इसके पहले 2 हो गया, तो 2001 में जब अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में भेजा गया था। ठीक है, और इसके बाद 2001 में भेजा गया था। 2001 में एक मिशन था जिसमें कि 4 सैटेलाइट था। पहले मिशन में 4 सैटेलाइट था, दूसरे मिशन में 6 सैटेलाइट था, और तीसरे मिशन में 52 मिसाइल भेजा गया, 52 सैटेलाइट भेजने की बात की है। तो SBS फर्स्ट हो गया, SBS सेकेंड हो गया, और SBS ये थर्ड हो गया। तो थर्ड स्पेस बेस्ड जो सर्विलांस है, थर्ड में कितने 52 सैटेलाइट भेजने की बात कही गई है। ठीक है, अब बात करते हैं स्पेस बेस्ड सर्विलांस जो है मिशन क्या है, तो 2029 तक जासूसी जहाज भेजने की, जासूसी सैटेलाइट भेजने की बात की गई है। और इसमें क्या फायदा होगा, जो कि सैटेलाइट होगी तो उसमें से क्या है 21 सैटेलाइट जो है इसरो स्वयं बनाएगा, और 31 सैटेलाइट जो है ये प्राइवेट कंपनी बनाएगी। यानी यहां पर सरकारी और प्राइवेट दोनों कंपनियों को मौका दी जा रही है। और इसकी क्या क्या होगी, जो है ये SBS सर्विलांस बेस्ड थर्ड की काम हो गई। और इसकी फायदे क्या हुआ, इंडो पैसिफिक यानी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर पर निगरानी रखने के लिए। और कहां स्थापित होगा, पृथ्वी के निचले यानी लोअर ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी और ऑर्बिट में लॉन्च होगा। नहीं LOE लोअर ऑर्बिट, LEO और GEO, ठीक है, लॉन्च होगा। लोअर और ऑर्बिट और जियो स्टेशनरी और ऑर्बिट में इसकी क्या उसको छोड़ा जाएगा, जिसमें से ठीक है। अब देखिए यहां पर क्या है, इन 52 सैटेलाइट में से जो अंतरिक्ष में भेजा जाएंगे 2 अलग अलग होंगे जगह होंगे, जो कि एक होगा लोअर ऑर्बिट, दूसरा होगा जियो क्रोसनर, जो कि 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर की बात है। ठीक है, तो जो बताती है कि जो
160 किलोमीटर, जो लोअर अर्थ ऑर्बिट 160 किलोमीटर से लेकर 2000 किलोमीटर के बीच में भेजने की बात हो रही है, लोअर और अपर में भेजने की बात हो रही है। ठीक है, दूसरा जो है जियो स्टेशनरी ऑर्बिट है, यहां भेजने की बात की गई है। ठीक है, जियो स्टेशनरी में बात की गई है, ठीक, जो कि आपको पहले ही बता दिए हैं। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें कहा गया है कि अगर इनमें से 35,768 किलोमीटर जो भेजा जाएगा, इन कक्षाओं में जो सैटेलाइट होगी ये जासूसी सैटेलाइट होगी, और ये चीन और पाकिस्तान पर निगाहें बनाने, यानी यहां पर मेन पर्पज किसकी है, चीन और पाकिस्तान पर मेन फोकस किया गया है। इसके कुछ संदिग्ध गतिविधियों पर देखेंगे, जिसके सबसे पहले ये मैसेज जो लोअर अर्थ ऑर्बिट में आएगा, कहां आएगा, यानी जो यहां पर 35,768 किलोमीटर से जो कोई इमेज रहेगा, मैसेज रहेगा, उसको भेजेगा लोअर अर्थ ऑर्बिट, और लोअर अर्थ ऑर्बिट में स्थित दूसरे जासूसी सैटेलाइट को भेजेगा, और यहां पर संदिग्ध इलाकों में ठीक से जांच करेगा। तब उसके बाद इसके लोअर ऑर्बिट में फिर स्थापित जो सैटेलाइट होगा उसको यकीन पक्का हो जाएगा, नहीं हाँ कोई मैसेज है, कोई गतिविधियां हैं, तो वो जो है ग्राउंड लेवल में जो तस्वीर उसको भेजेगा। ग्राउंड लेवल में कहां भेजेगा, भारतीय सेना इंडियन डिफेंस को भेजेगा, जहां पर इसको पूरे रूप से चेक करेंगे और वहां से फिर अपनी कार्रवाई आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये जो आपको 52 स्पाई होगा, और आने वाले समय में अब भारत किस प्रकार से अपनी सिक्योरिटी को सिक्योर करता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसमें खासतौर से चीन और पाकिस्तान पर नजरें बनाए रखेंगे। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।